हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो है एक स्पेशल रिक्वेस्ट पर कुछ लोगों की कि हाई कोर्ट क्लरिकल के प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस आए हैं उनकी एक कंपाइलेशन हो। तो आज हम डिस्कस करेंगे ये कंपाइलेशन जो पिछले 5 सालों में हाई कोर्ट क्लर्क के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज के इस डिस्कशन को। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, ओल्डेस्ट रॉक कट आर्किटेक्चर इज़ फाउंड इन। सबसे पुराना जो चट्टान काटकर बनाई गई वास्तुकला है कहाँ पर पाई जाती है? ये पाई जाती है आपके बिहार में। बिहार में जहानाबाद नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के मकदमपुर एक जगह है जहाँ पर है बार्बर हिल केव्स। ये मौर्यन एम्पायर के समय से है बार्बर हिल केव्स, और यहाँ पर ओल्डेस्ट रॉक कट आर्किटेक्चर है। नेक्स्ट आ गया, मिल्क शुगर इज। मिल्क शुगर कौन सी है इनमें? ये लैक्टोज है। लैक्टोज किससे बनती है? ग्लूकोज और लैक्टोज से मिलकर के लैक्टोज बनती है। नेक्स्ट आ गया, इको इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू। इको क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा कि आप किसी पहाड़ों पे गए हो या फिर आप एक सुनसान कमरे में हो, आवाज़ डालते हो तो आवाज़ दोबारा से रिपीट करती है, उसे हम इको बोलते हैं। किस तरह से होता है ये? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से होता है ये। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से जब भी आप ऐसे खाली कमरे में आवाज़ डालते हो, किसी ऑब्स्टेकल से जब आपकी आवाज़ टकराती है, पहले ओरिजिनल साउंड आता है और उसके फ्यू सेकंड्स के बाद, फ्यू भी नहीं, वैसे इसका जो टाइम है ना वो 0.1 सेकेंड्स है, तो उस टाइम के बाद आपको रिफ्लेक्टेड साउंड आता है, तभी दो आवाज़ें आपको सुनाई देती हैं। तो इको इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। नेक्स्ट आ गया, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली किसे रिस्पॉन्सिबल होती है? हाउस ऑफ पीपल को, यानी कि लोकसभा को। कौन सा आर्टिकल है जिसमें ये बताया गया है? तो आर्टिकल 75 का पार्ट 3 हमें बताता है कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है हाउस ऑफ पीपल को। और ये जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इनके हेड कौन होते हैं? इनके हेड होते हैं हमारे पीएम। नेक्स्ट आ गया, हु कैन अपॉइंट अ जज ऑफ हाई कोर्ट एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट कर सकता है? तो ये अपॉइंट कर सकते हैं प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो डील करता है एक्टिंग चीफ जस्टिस के साथ? तो ये है आपका आर्टिकल नंबर 126। 126 नंबर का जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के लिए। Who coined the term स्वराज इज माई बर्थ राइट? 3rd 4th में चैप्टर होता था, इसे हम कभी भी नहीं भूल सकते हैं। बाल गंगाधर तिलक, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। महात्मा गांधी वॉज रेफर टू एज द फादर ऑफ नेशन फर्स्ट बाय। महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ नेशन सबसे पहले किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने इनको कहा था। और उस समय जब कस्तूरबा गांधी की डेथ हुई थी तो उन्होंने मैसेज भेजा था जिसमें उन्होंने उनको मेंशन किया था, क्या? फादर ऑफ नेशन के नाम से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज नो इंटरनेशनल बाउंड्री। यहाँ पर आपको कुछ इंडियन स्टेट दिए गए हैं, किसकी इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है? तो ये आपका आ गया छत्तीसगढ़। इसके अलावा और कौन कौन से स्टेट हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री को शेयर नहीं करते हैं? एक तो यहाँ पर आ गया आपका हरियाणा, सेकेंड आपका आ गया झारखंड, और थर्ड आपका आ गया एमपी, और आपका आ गया तेलंगाना। ठीक है, ये भी स्टेट्स ऐसे हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री को शेयर नहीं करते हैं। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन। नेशनल गर्ल चाइल्ड एनुअली कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 24 जनवरी को, बालिका दिवस। ठीक है, 24 जनवरी को किया जाता है। इसे शुरू किया गया था 2008 में शुरू किया गया था इसे। इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे होता है एक, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, वो कब मनाया जाता है? वो आपका मनाया जाता है अक्टूबर 11 को। ठीक है, अब ये जो इस बार का ये क्वेश्चन पेपर आपका पुराना है 2022 का, लेकिन अभी का जो इस बार का हुआ है 2024 में जो हमने सेलिब्रेट किया है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, उसकी थीम क्या थी? थीम थी डिजिटल जनरेशन, अ टाइम इज नाउ, अ राइट, अ फ्यूचर। ठीक है, वैसे आप अभी जनवरी ऑनवर्ड्स जो भी एग्जाम दोगे तो उसमें 24 का आपसे नहीं पूछा जाएगा, बिकॉज 25 का उस समय तक आ गया होगा। 24 जनवरी 2025 को जो थीम आएगी वो आपकी अब आगे वाले एग्जाम में पूछी जाएगी।
वेयर नेशनल डिफेंस अकेडमी इज सिचुएटेड एट, नेशनल डिफेंस अकेडमी कहाँ पर सिचुएटेड है, तो ये एनडीए आपका है खडकवासला, ये आपका कहाँ पर आ जाता है, साउथ वेस्ट ऑफ पुणे, पुणे सिटी के साउथ वेस्ट में है ये, यहाँ पर सिचुएटेड है। रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जज इज, हाई कोर्ट के जज कब रिटायर होते हैं, तो इनकी रिटायरमेंट एज है 62, और ये किस में मेंशन किया गया है, आर्टिकल नंबर 217 का पार्ट नंबर 1। हु इज नोन एज मिसाइल विमेन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन तो सबको पता है, मिसाइल विमेन किसे बोला जाता है, तो ये बोला जाता है आपकी टेसी थॉमस को। अग्निपुत्री भी इनको कहा जाता होगा, कहा जाता है, होगा नहीं, कहा जाता है इनको अग्निपुत्री, टेसी थॉमस को। डीआरडीओ में है ये, और फर्स्ट विमेन है जिन्होंने, जो कि मिसाइल प्रोजेक्ट्स को भारत में लीड कर रही हैं। टाइड्स इन द सी आर कॉज्ड बाय, टाइड्स किस तरह से आते हैं सी में, तो ये आते हैं आपके ग्रेविटेशनल, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्सेस, जो सन और ग्रेविटेशनल पुल जो होता है मून और सन का अर्थ में, उसके द्वारा आते हैं टाइड्स, ज्वार भाटा। कॉमन सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड। केमिकली विनेगर इज, विनेगर सिरका रासायनिक दृष्टि से क्या है, वो एसिटिक एसिड है। विच ऑफ फॉलोइंग इज सोशल इंसेक्ट, सोशल इंसेक्ट किसे कहते हैं, तो एंट को यानी चिंटी को सोशल इंसेक्ट कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइज्ड कॉलोनीज में रहती हैं, बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनीज होती हैं एंट्स की, आप लोगों ने देखा होगा, साथ में काम करती हैं, कोई भी टास्क होता है साथ में करती हैं ये, तो इसीलिए इनको हम सोशल इंसेक्ट कहते हैं। द ओरिजिनल नेम गिवन टू द फॉलोअर ऑफ महावीरास इज जैनास, जैनास बोलते हैं इनको, जैनास बोलते हैं ना, ओरिजिनल नेम जो महावीरा के फॉलोअर्स को हम बोलते हैं। द फेमस चतुर्भिया टेम्पल एट खजुराहो वॉज बिल्ट बाय, जो फेमस चतुर्भिया टेम्पल है खजुराहो में, वो किसने बनाया था, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें होगा नन ऑफ अबव। क्यों, क्योंकि ये बनाया गया था चंदेल डायनेस्टी के द्वारा, ठीक है। जो चंदेल डायनेस्टी है इन्होंने इसको बनाया था, कब बनाया था, 1100 एडी में बनाया था। लॉर्ड विष्णु का ये टेम्पल है। यशोवर्मन एक राजा होते थे जिन्होंने इसको बनाया हुआ है, तो आप लोगों को याद रखना है ये चतुर्भिया टेम्पल जो खजुराहो में है, यशोवर्मन राजा ने बनाया है, चंदेल डायनेस्टी के थे और 1180 में बनाया है, लॉर्ड विष्णु का टेम्पल है। विच ऑफ फॉलोइंग एम्परर्स टॉम्ब इज आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया में किसकी टॉम्ब है, तो ये है आपके जहांगीर की, कहाँ पर है, पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के लाहौर में, लाहौर के नज़दीक है ये, ठीक है। इंडिया लीड्स द वर्ल्ड इन द एक्सपोर्ट ऑफ, बहुत सारे प्रीशियस स्टोन्स हैं जिनके एक्सपोर्ट में हम लीड करते हैं, पर यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें आ जाता है आपका मीका, मीका की एक्सपोर्ट में हम लीड करते हैं। द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इज, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है वर्ल्ड का, एशिया। हु डिस्कवर्ड द फिनोमिना ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी का फिनोमिना किसने डिस्कवर्ड किया था, हेनरी बेकरेल, हेनरी बेकरेल ने रेडियो एक्टिविटी का फिनोमिना डिस्कवर किया था, और उस समय ये लाइट का यूरेनियम सॉल्ट के ऊपर इफेक्ट को स्टडी कर रहे थे, यूरेनियम सॉल्ट के ऊपर लाइट के इफेक्ट को स्टडी कर रहे थे, तब इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की। रेडियम की खोज किसने की है, ये नाम हम नहीं भूल सकते हैं, जिन्होंने रेडियम की खोज की है, ठीक है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेट्रो रेल लाइन ओपनड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, तो ये आपका आ जाता है यहाँ पे शंघाई। नेक्स्ट है विच डेजर्ट नोन फॉर हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट रिसेंटली विटनेस्ड स्नोफॉल, कौन सा गर्म और शुष्क जलवायु के जाना जाने वाला रेगिस्तान हाल ही में वहाँ पे बर्फबारी देखी गई, तो ये है आपका सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट में स्नोफॉल हुआ था। कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं यहाँ पे जो मीट करते हैं कि भाई आपको यहाँ पे स्नोफॉल देखने के लिए मिल सकता है, जैसे कि कोल्ड टेम्परेचर, मॉइस्चर, एयर सर्कुलेशन का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो फिर इस वजह से यहाँ पर आपका स्नोफॉल देखा गया। वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट द जेट इज सेट टू बी लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, तो ये लॉन्च किया गया आपका दुबई में।
दुबई में फर्स्ट क्लीन एनर्जी बेस्ड है ये। तो ये करंट अफेयर थे उस समय के, ठीक है, 2022 के। वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन, वर्ल्ड कैंसर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व किया जाता है। और अभी का जो 2024 में हमने ऑब्जर्व किया वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को, उसकी थीम क्या थी? क्लोज द केयर गैप, क्लोज द केयर गैप, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा रैंको जी टेम्पल इज इन न्यूज इन कनेक्शन विद नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वेयर इज द टेम्पल लोकेटेड? रैंको जी मंदिर जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संबंध में चर्चा में है, कहाँ पर स्थित है ये मंदिर? तो ये मंदिर आपका स्थित है जापान में। कहाँ पर? जापान में स्थित है। अच्छा, ये न्यूज़ में था कि यहाँ पे ऐसे बोला जाता है कि यहाँ जो सुभाष चंद्र बोस थे उनके एशेस को यहाँ पर प्रिजर्व करके रखा गया है और लोग उसको वहाँ पर देखते भी हैं। Who won the Australian Women Open Women's Single 2022? 2022 में किसने जीता था ये? तो ये जीता था ऐश बार्टी ने 2022 में। लेकिन अब 24 की अगर हम बात करें तो 24 में किसने जीता है ये? अरीना सबलेंकर, ऐसा ही नाम है इनका कुछ, अरीना सबलेंकर, ठीक है। इन्होंने जीता है 2024 का विमेंस सिंगल 2024। 2023 में भी इन्होंने ही जीता था ये। Which authors translated Hindi novel Tomb of Sand has been nominated for International Booker Prize? International Booker Prize के लिए 2022 में किसका नोवेल था ये? टॉम्ब ऑफ सैंड, जिसे नॉमिनेट किया गया था इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए। तो ये गीतांजलि श्री का था। और ट्रांसलेटर कौन थे? डेजी नाम है इनका, कुछ ऐसे, डेजी के आगे भी कुछ है जो ट्रांसलेटर थे। अभी की अगर हम बात करूं मैं 24 की, तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो दिया गया काइरोस बाय जेनी अपेनबेक, ठीक है, उनको दिया गया इस बार 24 का। NATO स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर इसका है ब्रसल्स में। कब इसको एस्टेब्लिश किया गया था? 1949 में। मिलिट्री अलायंस है ये 30 कंट्रीज का, यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में। इरावती इज एंशियंट नेम ऑफ रिवर, इरावती किस नदी का नाम है? रावी का नाम है इरावती। ब्यास का अर्जी किया, सतलुज का शताद्रु, ठीक। गोविंद सागर लेक इज रिलेटेड टू रिवर, गोविंद सागर लेक किस नदी के साथ रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है आपकी सतलुज के साथ। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश पराशर लेक इज सिचुएटेड, पराशर लेक कहाँ पर सिचुएटेड है? तो ये आपकी सिचुएटेड है मंडी डिस्ट्रिक्ट में, पराशर। नेक्स्ट आ गया हमारा पीर पंजाल इज फेमस रेंज ऑफ विच पार्ट ऑफ हिमालयाज। पीर पंजाल है आपकी मिडल हिमालयन की रेंज है पीर पंजाल। और मिडल हिमालय रेंज जो है, जिसे हम लेसर हिमालयस भी बोलते हैं। अदर रेंजेस जो इम्पोर्टेंट वहाँ पर है वो धौलाधार है, मसूरी है, नागटिप्पा, महाभारत, ठीक है। स्पीति रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच मेजर रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश, स्पीति किसकी ट्रिब्यूटरी है? स्पीति आपकी ट्रिब्यूटरी है सतलुज की। चैडविक वाटरफॉल इज एसोसिएट लोकेटेड नियर विच ऑफ द फॉलोइंग, हिमाचल प्रदेश के किस पार्ट में चैडविक वाटरफॉल है? समर हिल में है ये। जयंती माता का मंदिर कहाँ पर है? कांगड़ा में। मुझे नहीं पता, मैंने जो पेपर्स देखे, चाहे वो ये क्लर्क वाले हैं, हाई कोर्ट वाले, ये क्वेश्चन बड़ा फेवरेट सा है इनका, जयंती माता का मंदिर जो कांगड़ा में है। बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया था, ड्राइवर के, CDPO के और ये क्लर्क वाले एग्जाम में। जौरना फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश, जौरना मेला को कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है चौपाल में, जौरना फेयर। बिशु ऑफ जौरना और फूल बेल भी इसको बोलते हैं। 14th 15th बैसाख यानी अप्रैल के 14th और 15th को
अप्रैल के 15-14 या अप्रैल मंथ में बैशाख की 14 और 15 को इसे सेलिब्रेट किया जाता है। शिरकुल देवता इस रीजन के फेमस है, आप लोगों को पता है, तो उनको सम्मान देने के लिए इस मेले को सेलिब्रेट किया जाता है। और थोडो भी परफॉर्म किया जाता है। थोडो क्या है? धनुष तीर चलाने वाला एक तरह का मार्शियल आर्ट फॉर्म ऑफ डांस है। ओल्ड नेम ऑफ उदयपुर इन लाहौल इन हिमाचल वॉज मृकुल। मृकुला माता का मंदिर भी है। द राइटर ऑफ द बुक द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू लाहौल एंड स्पीति इज APF हारकोट। सुकेती फॉसिल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? सिरमौर में सुकेती। When did महात्मा गांधी विजिट धर्मपुर एंड डिलीवर अ स्पीच? महात्मा गांधी धर्मपुर कब आए थे जहां पर उन्होंने स्पीच को भी डिलीवर किया था? तो ये आए थे यहाँ पर 1939 में। टोटल कितनी बार हिमाचल प्रदेश में महात्मा गांधी जी आए हैं? 11 बार आए हैं ये। 1921 से लेकर के 1946 तक, 1946 तक 11 बार ये आए हैं वहाँ पर। और फर्स्ट टाइम 1921 जब वो आए थे वो 1921 में, जब लॉर्ड रिडिंग को वो मिले थे। ठीक, नेक्स्ट आ गया Who took possession of the books of Kangra library and got them translated into Persian? कांगड़ा लाइब्रेरी की जो किताबें हैं उनको पर्शियन में किसने ट्रांसलेट किया था? तो ये किया था फिरोज तुगलक ने। ठीक है, जब इन्होंने नगरकोट को अटैक किया था, अजीजुद्दीन खान थे जिन्होंने ट्रांसलेट किया था इन बुक्स को, 300 वॉल्यूम्स को। मारकंडा खड्ड फ्लोज इन विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल? मारकंडा खड्ड आपकी फ्लो करती है सिरमौर में। घग्गर की ये एक ट्रिब्यूटरी है, मारकंडा नदी। अरुणा इसका प्राचीन काल का नाम है। नाको लेक इज सिचुएटेड लोकेटेड इन विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट? नाको कहाँ पर है आपकी? ये आपकी है किन्नौर में। ठीक है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है नाको लेक। Which of the following towns does not fall in the शिवालिक हिल्स? कौन सा शिवालिक हिल्स में नहीं है? चंबा ये है आपका, जोगिंदरनगर भी है, पालमपुर भी है। मनाली आपका नहीं है, कुल्लू में आ जाता है ना मनाली, ये कुल्लू वाला रीजन है। यहाँ जैसे आपका मनाली आता है, ये नहीं है आपका, ये लेसर हिमालयस में आता है। कैटल ब्रीडिंग फार्म इज नॉट लोकेटेड एट? कैटल ब्रीडिंग फार्म आपका कहाँ पर लोकेटेड नहीं है? इन सारी जगहों में, नदौन में नहीं है। Who founded the सुकेत स्टेट? बीर, यहां पर हो गई है टाइपिंग मिस्टेक। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी होगा, बीर सेन। बीर सेन ने सुकेत स्टेट की स्थापना की थी। थाना प्लॉन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? थाना प्लॉन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। थाना प्लॉन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट 191 मेगावाट ब्यास नदी के किनारे। करंट अफेयर्स में बहुत बार डिस्कस करते हैं, आता रहता है, पीछे जैसे आ रहा था न्यूज़ में। हु रोट द बुक HP इट्स शेप एंड स्टेट? तो ये आपकी लिखी है YS परमार ने। दिए गए हुए ऑप्शन में कुछ इसी तरह की बुक का नाम है जो शांता कुमार जी ने भी लिखी है। कई जगह YS परमार की इसी बुक का नाम दिया है, HP इट्स प्रॉपर शेप एंड स्टेटस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल इज नॉट लोकेटेड इन चंबा? इनमें से दिए गए कौन सा वाटरफॉल है जो चंबा में लोकेटेड नहीं है? ये है आपका रहिया नहीं है, ये रहला है। रहला कुल्लू में जो लोकेटेड है, रहला वाटरफॉल। बाकी कालिका कुंड, सद्धारा, धनचो ये आपके चंबा में है। Who was the first president of Himalayan Hill State Regional Council? कौन है हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के फर्स्ट प्रेसिडेंट? स्वामी पूर्णानंद। ये है स्वामी पूर्णानंद। कब स्थापना की गई थी? 1938 में। जनरल सेक्रेटरी कौन थे उस समय पर? पंडित पद्मदेव थे। Which pass lies between लाहौल एंड स्पीति? इनमें से दिया गया कौन सा पास है जो लाहौल और स्पीति के बीच में लाई करता है? तो ये आपका करता है कुंजुम पास। पिन पार्वती कुल्लू में है, कुगती आपका चंबा और लाहौल चंबा में है। और एनिमल पास आप मुझे कमेंट में बताओगे कि कहाँ पर है। कुंजुम हो गया लाहौल और स्पीति के बीच में। कालका शिमला रेलवे लाइन वॉज इनॉग्रेटेड इन द ईयर? कब उसको कालका शिमला रेलवे लाइन को का शुभारंभ किया गया था? 1903 में इसका शुभारंभ किया गया था और लॉर्ड कर्जन ने किया था। यूनेस्को की हेरिटेज साइट का दर्जा भी इसे दिया गया है।
जो PYQs है ना, उनको देख करके आपको समझ आ जाएगा कि आपको एक तरह से किस तरह की प्रिपरेशन करनी है। कोर आपका स्ट्रेंथन हो जाता है, समझ आ जाता है कि कौन से टॉपिक से किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में और कितना आपको पढ़ना है। इसीलिए हम PYQs को डिस्कस करते हैं ताकि हमें एक आइडिया लग सके कि भाई कितना करना है, और क्योंकि हर एक एग्ज़ाम की अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक। Soil testing labs have been established in all district except soil testing lab लाहौल स्पीति को छोड़ करके। पता नहीं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने मिल जाएंगी ना कि अगर छोड़ा होगा ना तो लाहौल या किन्नौर, इन 2 डिस्ट्रिक्ट को छोड़ा होगा, बाकी को कवर किया होता है। Which monastery is also known as अजंता ऑफ हिमालयास? ताबो। ताबो को 996 AD में बनाया गया था रिंचन पो के द्वारा, और इसे अजंता ऑफ हिमालयास बोलते हैं। Who was the first speaker of विधानसभा इन हिमाचल प्रदेश? तो पंडित जयवंत राम हमारे फर्स्ट स्पीकर थे। हिमाचल प्रदेश बीट विच स्टेट टू लिफ्ट मेडल विजय हजारा टाइटल? विजय हजारा ट्रॉफी जीतने के लिए उन्होंने तमिलनाडु को डिफीट किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट पीक इन शिमला डिस्ट्रिक्ट? शिमला डिस्ट्रिक्ट में जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? चांसल। 14,000 समथिंग इसकी हाइट है, 14,800 करके इसकी फीट करके इसकी हाइट है। सलूनी मेज टू गेट GI टैग, इट इज़ फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल? उस समय न्यूज़ में चला हुआ था ये। देखो, हिमाचल के करंट अफेयर भी पूछ लेते हैं ये बीच में, कई एग्जाम में पूछते हैं, कईयों में नहीं भी पूछते। यहाँ पे 2 चीज़ें पूछ ली गई, विजय हजारा वाली एक तो यहाँ पर पूछा गया जो न्यूज़ में चला हुआ था। अभी ये सेकंड क्वेश्चन भी हिमाचल GK का ही इसमें आ गया, क्योंकि न्यूज़ में चला हुआ था ये 2022 के टाइम पे कि सलूनी मेज को भी GI टैग मिलना चाहिए, उसकी तैयारी हो रही है। ये आपकी है चंबा डिस्ट्रिक्ट से। चंबा के और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिनको GI टैग मिला है? 2 प्रोडक्ट हैं, एक तो चंबा रुमाल हो गया और एक चंबा की चप्पल हो गया। वैसे चंबा की जो थाल है उसे भी कंसीडर किया जा रहा है कि उसे भी GI टैग की कैटेगरी में डाला जाए। इन विच कंट्री श्रीदेवी डाई? श्रीदेवी की डेथ कहाँ, किस कंट्री में हुई थी? न्यूज़ में चला हुआ था ये उस समय, क्योंकि ये एग्जाम पेपर है आपका 19 का। 18 में इनकी डेथ हुई थी ना, 18 में इनकी डेथ हुई थी, तो ये दुबई में हुई थी इनकी डेथ, दुबई में हुई थी, UAE में 2018 में। 2019 का ये पेपर है ऑनवर्ड्स जो अभी हम डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ आशियान? भारत, हम नहीं है आशियान के मेंबर। कौन कौन सी कंट्री है? ब्रुनई, इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, वियतनाम। 10 नवंबर की आशियान के मेंबर्स हैं और इसमें इंडिया पार्ट नहीं है। आधार इज इशूड बाय UIDAI, इस फुल फॉर्म इज, आधार की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक, 2016 में इसे स्थापित किया गया था मेती के द्वारा। What is the name of telescope that searches Earth-sized planet launched into space by NASA? Earth-sized planets को जो टेलीस्कोप सर्च करता है वो किसके द्वारा स्थापित किए, उस टेलीस्कोप का नाम क्या है जो इन्हें ढूंढता है स्पेस में? नासा ने इसे डेवलप किया है, तो ये आपका है केपलर। केपलर पहला मिशन था ये नासा का जो अर्थ साइज्ड प्लैनेट्स को ढूंढता है। तो सुप्रीम कोर्ट स्क्रेप्ड विच सेक्शन ऑफ IPC इन फेवर ऑफ LGBTQ कम्युनिटी? तो 377 धारा को स्क्रेप किया था, खत्म किया था 377 को IPC की LGBTQ कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए। जस्टिस रंजन गोगोई कितनवें आपके चीफ जस्टिस हैं भारत के? तो ये आपके जस्टिस रंजन गोगोई थे 46th। अभी कौन से हैं? 51st। कौन है 51st? संजीव खन्ना। ठीक है, संजीव खन्ना करंट के हैं, और HJ कन्या ये फर्स्ट थे हमारे। विच सिटी ऑफ UP वॉज रिसेंटली नेम्ड प्रयागराज? प्रयागराज किसको नाम दिया गया? तो ये आपका दिया गया है इलाहाबाद को 2018 में। एलन मस्क इज द ओनर ऑफ SpaceX एंड द मोटर व्हीकल कंपनी नेम्ड? क्या नाम है उस कंपनी का? टेस्ला। काफी न्यूज में आता है। व्हाट इज द नेम ऑफ प्रेजेंट क्वीन ऑफ इंग्लैंड?
प्रेजेंट क्वीन का नाम क्या है इंग्लैंड में। जब ये पेपर आया था ना 2019 में, तो उस समय थी यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग एलिजाबेथ टू, जब ये पेपर आया था। लेकिन आपको पता ही है कि 2022 में इनकी डेथ हो गई है। तो अभी कौन है, क्वीन कैमिला, ये अब प्रेजेंट क्वीन है आपकी इंग्लैंड की। फॉर्मर यूएन सेक्रेटरी जनरल हु रिसेंटली डाइड इन अगस्त 2018 इज, कौन है फॉर्मर यूएन सेक्रेटरी जनरल जिनकी डेथ 2018 में हुई है। तो ये आपके आ जाते हैं यहाँ पर कोफी अनन, के से होगा ये। विच स्टेट हैज कंकरेंट इलेक्शन विद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के साथ किसके यहाँ पर कंकरेंट इलेक्शन थे, राजस्थान। इन विच ईयर वॉज डिजिटल इंडिया कैंपेन लॉन्च्ड, डिजिटल इंडिया कैंपेन को कब शुरू किया गया था, 2015 में डिजिटल इंडिया कैंपेन को शुरू किया गया था 2015 में, ताकि इंडिया को एक डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी में हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सके, चेंज कर सकें। करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका इज, साउथ अफ्रीका की करेंसी क्या है, साउथ अफ्रीकन रैंड। द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ रशिया हैज बीन अपॉइंटेड फॉर हिज 4th टर्म, उनका नाम क्या है, व्लादिमीर पुतिन। Which of the following countries is related most of to the ISIS crisis, हमने कहाँ पर देखा है, काफ़ी न्यूज़ में चला रहता है कि सबसे ज़्यादा ISIS क्राइसिस कहाँ पर है, सीरिया में। सीरिया के साथ एक और कंट्री है जहाँ पर ये सब इश्यूज चले रहते हैं, और वो है इराक। Who is the North Korean leader who is politician serving as supreme leader of North Korea since 2011 and serving as chairman of Workers Party of Korea since 212। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, उनमें नाम जो है आपके वो एक तरह से सेम ही लग रहे हैं, क्योंकि इनके नाम होते ही ऐसे हैं, किम जोंग अन, कंफ्यूजिंग से दे रखे हैं। A recent cave rescue was operated for rescuing 12 boys and their saucer coach in Chiang Rai province of which country, कहाँ पर ये दिया गया है, कहाँ पर ये किया गया था, थाईलैंड में। करंट अफेयर्स थे ये 2000 उस समय के 17 के 18 के। इमरान खान द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, ये क्रिकेट से रिलेट करते हैं और अभी ये करंट प्राइम मिनिस्टर नहीं है पाकिस्तान के। ब्रेक्सिट इज द एग्जिट ऑफ ब्रिटेन फ्रॉम द, ब्रेक्सिट ब्रिटेन का कहाँ से एग्जिट है, यूरोपियन यूनियन से। मानुषी चिल्लर जिनको कि 2017 में एक टाइटल मिला है, उस टाइटल का नाम क्या है, मिस वर्ल्ड। हु इज प्रेजेंट इंडियन जज इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, दलवीर भंडारी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये भारतीय जज हैं एक। Who was the managing director and CEO of ICICI Bank whose term was to expire in March 2019 but quit 6 months prior over allegation of nepotism and conflict of interest? ICICI बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन थे जिनका कार्यकाल वैसे तो खत्म होना था 2019 को, लेकिन नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद और हितों के टकराव के आरोपों के कारण उनको 6 महीने पहले ही पद को छोड़ना पड़ा। तो उनका नाम है चंदा कोचर। Who is the first rapper to win Pulitzer Prize in Music? Pulitzer Prize किसे मिला है म्यूजिक में, तो इनका नाम है केंड्रिक लैमर। 2017 में एल्बम आई थी एक डैम, उसके लिए। The Indian professor from Harvard University recently appointed as chief economist of the International Monetary Fund, IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट बनाए गए हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इंडियन प्रोफेसर हैं, उनका नाम है गीता गोपीनाथ। Which of the following is not a voice assistant? Kindle, बाकी सब हैं। Who is world's first robot citizen? तो ये आपकी आ जाती हैं सोफिया। किसने दी है इनको सिटीजन? यूएई ने इनको दी है। यूएई में सऊदी अरेबिया ने इनको दी है, ठीक है, सऊदी अरेबिया ने इनको दी है 2017 में। हैंसन रोबोटिक्स ने इसे बनाया था। What is the full form of AI in robotics and computer industry on which research is being extensively done in the present? Artificial intelligence.
एआई की फुल फॉर्म पूछी है ना, मतलब क्या है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नासा? नासा की फुल फॉर्म क्या है? नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। विच इज द ओनली लिविंग स्पीशीज ऑफ अर्थ दैट कैन सर्वाइव इवन इन स्पेस? स्पेस में भी जो सर्वाइव कर सकते हैं, कौन सी स्पीशीज है? टार्डिग्रेड्स। नो मोर डिटेल्स अबाउट दिस। वाटर बियर्स भी इनको बोलते हैं, वाटर बियर्स, कॉमन नेम वाटर बियर्स। व्हाट इज द नेशनल मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय स्मारक क्या है? इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया। विच इज मेन रिवर दैट फ्लोज थ्रू बिलासपुर? बिलासपुर में जो मेन नदी है बहती है, उसका नाम क्या है? सतलुज। हाउ मेनी असेंबली सीट्स डज चंबा हैव? चंबा में कितनी असेंबली सीट्स हैं? 5। कोट कहलूर असेंबली सीट इज फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल? कोट कहलूर कहाँ से है? बिलासपुर से। वेयर आर द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? रिकांगपिओ में। टाबो मोनेस्ट्री इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? टाबो कहाँ पर लोकेटेड है? लाहौल स्पीति में। In which year did the toy train started running on the कालका शिमला हेरिटेज रेलवे लाइन? कब कालका शिमला रेलवे हेरिटेज लाइन पर ये दौड़ना शुरू हुई थी? तो ये दौड़ना शुरू हुई थी आपकी 1903 में। यूनेस्को का कब मिला था इसको? यूनेस्को में कब शामिल किया गया था हेरिटेज साइट में? 2008 में किया गया था। वेयर इज द हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? हिप्पा कहाँ पर है? फेयरलॉन्स में, शिमला। नौनी यूनिवर्सिटी को कब स्थापित किया गया था? नौनी को किया गया था 1985 में। द पीर पंजाल पीक फॉल्स इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? पीर पंजाल पीक चंबा में। हिमाचल प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग स्कूल वॉज सेटअप एट? हिमाचल प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग स्कूल कहां पर स्थापित किया गया था? दरोह में। श्री नैना देवी टेम्पल वॉज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? किसने किया था? राजा बीरचंद ने किया था श्री नैना देवी टेम्पल। कुल्लू दशहरा इज सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ विच डेटी? कुल्लू दशहरा लॉर्ड रघुनाथ। अब इनकी स्टोरी को हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, करंट में बहुत बार कर चुके हैं हम। दशहरे का मेला आया था तब भी पूरा किया था। नलवाड़ मेला हेल्ड रिसेंटली इन मार्च 2019 इज फेयर इन विच डिस्ट्रिक्ट? किस जिले में मनाया जाता है नलवाड़ी का मेला, जो बहुत फेमस है? बिलासपुर में। एक और क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि आइडिया किसने दिया था? डब्ल्यू गोल्डस्टेन ने। डुंगरी फेयर इन मनाली इज डेडिकेटेड टू विच डेटी? डुंगरी का जो मेला है किस डेटी के साथ इसे डेडिकेट किया जाता है? हडिम्बा टेम्पल। अ फेयर विच इज हेल्ड इन ऑनर ऑफ जमलू देवता? जमलू देवता के ऑनर में किस मेले को यहाँ पर मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है मलाना फेयर को। मलाना जो कुल्लू में एक आइसोलेटेड सी जगह है, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है, वहाँ पे बहुत ही फेमस हैं जामलू देवता, उन्हीं की हर बात वहाँ पे मानी जाती है। तो एक मेला उनके लिए मनाया जाता है, उनके सम्मान में मलाना फेयर। रानी का ताल इज पार्ट ऑफ? रानी का ताल किसका पार्ट है? सिरमौर का। विच कुल्लू रूलर रूल्ड फ्रॉम नगर? कौन से रूलर थे जो नगर से जिन्होंने रूल किया था? उत्तम पाल। शौनितपुर इज एंशियंट नेम ऑफ? शौनितपुर किसका एंशियंट नेम था? सराहन का एंशियंट नेम था। विच मुगल रूलर विजिटेड कांगड़ा इन द ईयर 1622? 1622 में कौन से ऐसे मुगल रूलर थे जो आए थे, अपनी बेगम के साथ आए थे? ये जहांगीर, नूर जहां, नूरपुर का नाम रखा गया था ना उनके नाम के ऊपर। हु इज नोन एज फाउंडर ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के फाउंडर किसे कहा जाता है? डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। हु इज चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट? हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उस समय थे जस्टिस सूर्यकांत। अभी किसको इसका किसका नाम दिया गया है? संधावालिया।
उनका मुझे आगे का नाम याद नहीं आ रहा अभी, संधावालिया उनका नाम दिया गया है। वेयर वॉज द ओल्ड हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश का जो ओल्ड हाई कोर्ट है वो कहाँ पर था? रेवेंसवुड में था हिमाचल प्रदेश का ओल्ड हाई कोर्ट। फर्स्ट चीफ जस्टिस हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के कौन थे? एमएच बेग। और फीमेल कौन सी थी? ललिता सेठ जज थी, ये फीमेल जज। प्रेजेंटली द नंबर ऑफ सिटिंग जजेस इन हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश उस समय के हिसाब से थे ये 8 जब का ये पेपर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट? फिर से ये पूछ लिया गया। अच्छा, ये ओल्ड हाई कोर्ट का पूछा था यहाँ पे। हु वॉज फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट? जस्टिस एमएच बेग। विच ऑफ फॉलोइंग वॉज फीमेल जज इन हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? इनमें से ऑप्शंस में से पूछा है, फर्स्ट नहीं पूछी गई है। तो ये आपकी आ जाती है यहाँ पे कमलेश शर्मा, जस्टिस कमलेश शर्मा। द हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी वॉज सेटअप इन द ईयर? हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को किस साल पर स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था आपके 2016 में। हिमाचल प्रदेश जुडिशियल एकेडमी इज लोकेटेड एट? जुडिशियल एकेडमी कहाँ पर लोकेटेड है? शिमला में है, गंदाल शिमला में। विच ऑफ फॉलोइंग इज प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश जुडिशियल एकेडमी? तो ये उस समय थे आपके विवेक सिंह ठाकुर, जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ HPSLSA? इसकी फुल फॉर्म क्या है? हिमाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, ये इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट आ गया, हु इज द प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल फॉर स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश? कौन थे? श्री अशोक शर्मा इस समय के 2022 में अपॉइंट किए गए थे। अनूप रत्ना, ठीक है, श्री अशोक शर्मा इस समय के, और 2022 ऑनवर्ड्स जो किए गए थे उनका नाम है अनूप रत्ना। अटॉर्नी जनरल से कौन सा आर्टिकल डील करता है? आर्टिकल नंबर 165 का पार्ट 1। सॉरी। हु इज वेयर इज द हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी लोकेटेड? समर हिल में लोकेटेड है। अभी ना जो ये क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं ये 2019 के, 17 के, 14 के कर रहे हैं। अभी 2024 में जो लेटेस्ट हुआ था वो भी हम डिस्कस करेंगे, सबसे लास्ट में वो हम डिस्कस करेंगे। लेटेस्ट पैटर्न आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हाल ही में क्वेश्चंस पूछे गए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट सिनेमा हॉल ऑफ शिमला ड्यूरिंग द ब्रिटिश ईरा? तो ये आपका है शाही। ज्वालामुखी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? ज्वालामुखी मंदिर कहाँ पर लोकेटेड है? ऊना में लोकेटेड है। विच सिटी ऑफ हिमाचल इज नेम्ड आफ्टर गॉडेस शूलिनी? सोलन, शूलिनी माता के नाम पे। What is the local strength of Himachal Pradesh total strength of Himachal Pradesh Legislative Assembly? टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 68। किस साल पर सबसे बड़ा अर्थक्वेक आया था कांगड़ा में? 1905 में आया था ये सबसे बड़ा अर्थक्वेक। चाइनीज बंगला इज लोकेटेड एट? चाइनीज बंगला कहाँ पर लोकेटेड है? चीनी बंगला ये आपका लोकेटेड है कुफरी में, चीनी बंगला, ठीक है। व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? कितनी पॉपुलेशन है? 68 lakhs। व्हाट इज द सेक्स रेशो ऑफ हिमाचल अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? कितना था उस समय पर? 11 के सेंसस के टाइम पे अभी भी यही चल रहा है, 974। मतलब वो पॉपुलेशन नहीं कह रही फीमेल्स पर 1000 मेल्स, लेकिन 2011 को ही अभी हम फॉलो करते हैं। नया आने वाला है, अभी आ जाएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग चीज़ें होंगी। विच सिटी इज द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश? शिमला। ओथ ऑफ ऑफिस इज एडमिनिस्टर्ड टू द गवर्नर बाय द? वन लाइनर्स हैं ये, वन लाइनर्स में क्वेश्चंस हैं। ओथ
ऑफ ऑफिस कौन देता है गवर्नर को? प्रेसिडेंट देता है। द मेंबर ऑफ पंचायत आर, पंचायत के जो मेंबर होते हैं वो कौन होते हैं? पंचायत के मेंबर होते हैं आपके इलेक्टोर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, रिस्पेक्टेड टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जो भी इलेक्टोर्स होते हैं उन वो होते हैं आपके मेंबर्स। ठीक है। What can be the maximum gap between two sessions of पार्लियामेंट इन इंडिया? 6 महीने का जो मैक्सिमम गैप होता है वो होता है 2 सत्रों के बीच में 6 महीने का गैप होता है। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे फ्री इंडिया के? फर्स्ट गवर्नर जनरल फ्री इंडिया के थे आपके माउंट बेटन। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वैरन हेस्टिंग्स। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वैरन हेस्टिंग्स कौन थे आपके? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। और बेंटिक जो थे 1833 में फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। तीनों के नाम में कंफ्यूज मत करना। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज बिटवीन, पहला बैटल जो पानीपत का लड़ा गया था पहला, वो किसके बीच में था? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। लायन कैपिटल जो सारनाथ में है किस राजा से बिलोंग करती है? ये सारनाथ की लायन कैपिटल अशोका के साथ बिलोंग करती है। प्रोहिबिशन ऑफ सती एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड एक्ट इफेक्टिव कब हुआ था इंडिया में? तो ये हुआ था आपका 1829 में हुआ था। कन्या और सती और कन्या भ्रूण हत्या निषेध। बैटल ऑफ प्लासी कब लड़ा गया था? बैटल ऑफ प्लासी आपका लड़ा गया था 1757 में। यूनिवर्सिटीज इन द प्रेसिडेंसी टाउन इन इंडिया वर एस्टेब्लिश्ड इन, कब एस्टेब्लिश की गई थी? 1857 में ही की गई थी। प्रेसिडेंसी टाउन्स कौन कौन से थे उस समय के? कैलकट्टा, मद्रास और बॉम्बे, ये प्रेसिडेंशियल टाउन थे और यहाँ पर यूनिवर्सिटीज बनाई गई थी। विच इंडियन स्टेट हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट? लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट किसके हैं? उत्तर प्रदेश के। बालिका दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक मिल जाएगी बिकॉज ये पेपर में भी थी, जो क्वेश्चन पेपर में ही थी ये। बालिका दिवस ऑप्शन में 24 जनवरी, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, उसकी थीम को भी हमने डिस्कस किया था। फार्मर दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ये जो फार्मर, इसकी थीम तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं बालिका दिवस की। फार्मर दिवस जो 2024 में मनाया गया था उसकी थी एम्पावरिंग अन्नदाताज फॉर अ प्रॉस्पेरस नेशन। नेम द फर्स्ट वीमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। फर्स्ट वीमेन जज कौन थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की? मीरा साहिब फातिमा बीवी इनका नाम था। नेक्स्ट आ गया नेम ऑफ फर्स्ट वीमेन ऑफ इंडिया टू गेट अशोक चक्रा। अशोक चक्रा किसे मिला था? ये मिला था निर्जा भनोत को। निर्जा मिश्रा यहाँ पर दिया गया है, उसमें ऑप्शन में गलत, ये निर्जा भनोत इनका नाम है। नेम ऑफ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? WC बनर्जी। नेम द फर्स्ट इंडियन टू गेट भारत रत्न अवार्ड। पहले कौन थे जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला था? ऑप्शन में से तो आपके यहाँ पे आ जाते श्री डॉक्टर S राधाकृष्ण, CV रमन, C गोपालचारी, S राधाकृष्ण, उनको सबको दिया गया था ये 18, ठीक है, उनको दिया गया था ये सब लोगों को अवार्ड भारत रत्न उस समय पर। मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं आ रहा इनका। नेम ऑफ फर्स्ट इंडियन टू गेट, अच्छा ये तो हमने कर लिया। नेम ऑफ फर्स्ट वुमन ऑफ इंडिया टू विन मिस वर्ल्ड टाइटल। मिस वर्ल्ड का टाइटल किसने जीता था? रीता फारिया ने। नेम ऑफ फर्स्ट इंडियन सबमरीन। इंडियन सबमरीन जो थी फर्स्ट, उसका नाम क्या था? INS कालवेरी। हु इज नोन एज फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फादर किसे कहा जाता है? तो ये थे लॉर्ड रिपन। टर्को अफगान रूल इन इंडिया कितने टाइम तक रहा? 3 सेंचुरीज तक रहा था ये टर्को अफगान युद्ध जो हुआ था। ये आपका 1206 से लेकर के 1526 तक हुआ था। ये 3 सेंचुरीज तक रहा था। कितने लंबे लंबे युद्ध देखे गए हैं। किसके लिए? प्रॉपर्टीज के लिए। नेम ऑफ द फर्स्ट मैन टू गो इनटू स्पेस। पहले मैन कौन से थे जो स्पेस में गए थे? मेजर यूरी गागरिन। हु वॉज द फर्स्ट वीमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट।
जुंको तबेई इनका नाम था। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1914 में हुआ था। इंडिपेंडेंस से पहले, स्वतंत्रता से पहले यूक्रेन किसका पार्ट था? यूएसएसआर का पार्ट था। पहला न्यूज़पेपर वर्ल्ड में किसने शुरू किया गया था? तो ये जर्मनी के द्वारा किया गया था। ठीक है, कई बार ना मिसप्रिंट हो जाता है, ऑप्शंस में भी गलती दी जाती है। जो पेपर में ऑप्शंस होते हैं ना उसमें भी गलत दिया जाता है, तो यहाँ पे गलत ऑप्शन था ये। एग्जैक्ट आंसर इसका आएगा जर्मनी। दुरंद लाइन इज बाउंड्री बिटवीन, दुरंद लाइन किसके बीच में बाउंड्री थी? पाक और अफगानिस्तान के बीच में। विच आइलैंड इज ऑल्सो नोन एज आइलैंड ऑफ पर्ल्स? आइलैंड ऑफ पर्ल्स किसे कहा जाता है? बहरीन को। विच सिटी इज ऑल्सो नोन एज इटर्नल सिटी? इटर्नल सिटी किसे के नाम से किसे जाना जाता है? रोम को। विच कॉन्टिनेंट इज ऑल्सो नोन एज डार्क कॉन्टिनेंट? डार्क कॉन्टिनेंट किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है अफ्रीका को। विच इज द लाइटेस्ट मेटल? लाइटेस्ट मेटल कौन सी है? लिथियम। विच इज द लॉन्गेस्ट डे इन द ईयर? लॉन्गेस्ट डे कौन सा है? जून 21। जिनमें जरा भी डिस्कस करने के लिए नहीं है ना, जो पर्टिकुलर फैक्ट है उनमें तो क्या ही डिटेल हम एक्स्ट्रा डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ ब्राइटेस्ट स्टार? ब्राइटेस्ट स्टार का नेम क्या है? सीरियस। सॉइल को पढ़ने, अध्ययन करने वाले, मिट्टी के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? पीडोलॉजी। ओडेर-नेसी लाइन इज बाउंड्री बिटवीन, ओडेर-नेसी लाइन किसके बीच में बाउंड्री है? जर्मनी और पोलैंड के बीच में बाउंड्री है। विच इज द लार्जेस्ट गल्फ? गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी को बोलते हैं सबसे बड़ा गल्फ। जिम्बाब्वे की कैपिटल कौन है? हजारे नहीं, हरारे। जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे। उज्बेकिस्तान की कैपिटल कौन है? ताशकंद। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को। ठीक है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। आवर राइट्स आवर फ्यूचर राइट नाउ, ये इसकी थीम थी अभी वाली जो है 2024 वाली। आवर राइट्स आवर फ्यूचर राइट नाउ। एड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 1 दिसंबर को एड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, 1 दिसंबर को। और उसकी थीम थी टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट। व्हाट इज सो ट्रू अबाउट चौगान ग्राउंड इन चंबा? चौगान ग्राउंड के बारे में क्या ट्रू है? इट इज ग्रासी ग्राउंड अबाउट 1.75 किलोमीटर लॉन्ग। ये ऑप्शन में आपका इस तरह से दिया गया था कि क्या सच है, तो उसमें सच यही था कि ग्रासी ग्राउंड है जो 1.75 किलोमीटर लंबा है। राजस्थान से सूद्स आए थे यहाँ पर, परागपुर के पास ये बसे थे, और इमेंसली उन्होंने किस चीज में कंट्रीब्यूट किया? हिमाचल में सुंदर कोठियां, जल प्रणाली और धर्मार्थ सराय, ये सब इन्होंने बनाया था। ऑट इज अ जॉइंट प्लेस फॉर फिक्सिंग द बाउंड्रीज ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? कुल्लू और मंडी। नेक्स्ट है हमारा ठाकुरद्वारा श्री राय साहिब इज इन विच प्लेस? तो ये पौंटा साहिब में है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुंडा सेरेमनी टेक्स प्लेस एट निरमंड आफ्टर एवरी, 12 सालों के बाद भुंडा त्योहार मनाया जाता है, हर 12 साल के बाद। मलाना इन कुल्लू इज नोन फॉर, कुल्लू में जो मलाना है उसे किस चीज़ के लिए जाना जाता है? देवता जामलू इज रिवर्ड हियर इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एंड जुडिशियल सिस्टम। ये आपको ऑप्शंस आए हुए थे, हमने सिर्फ यहाँ पे आंसर लिखा है बिकॉज ये 1 लाइनर्स हैं। तो उसमें एक चॉइस थी कि क्योंकि यहाँ का जो इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एंड जुडिशियल सिस्टम है, लोगों के अपने लोअर हाउस और अपर हाउस है, कनिष्ठांग, ज्येष्ठांग, और देवता जामलू की सारे दिशा निर्देशों के तौर पर ही यहाँ पर सारे के सारे काम किए जाते हैं। खजियार was named as Mini Switzerland on 7th July 1992 by the Swiss envoy. खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड किसने दिया था नाम? विली पी ब्लेजर। ड्यूरिंग महात्मा गांधीज मर्डर ट्रायल नाथूराम गोडसे वॉज लॉन्च्ड इन शिमला एट, शिमला में जब महात्मा गांधी की हत्या का मुकदमा चल रहा था तो उस समय नाथूराम गोडसे को शिमला में कहाँ रखा गया था? तो ये बॉयलेगंज जेल है वहाँ पर।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, यहाँ पर कुछ एक ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से क्या करेक्ट है। तो डॉक्टर जॉन हेचिकन ओपन द फर्स्ट लेप्रोसी हॉस्पिटल, ये बिल्कुल सही है, आपका पूरी की पूरी स्टेटमेंट है ये। एक जस्ट 1 सेकेंड, एट चंबा होगा ये, यहाँ पर आधा नहीं आया है बिकॉज एक डिस्ट्रिक्ट का तो था। डॉक्टर जॉन हेचिकन ओपन फर्स्ट लेप्रोसी हॉस्पिटल इन चंबा, चंबा है ये यहाँ पे, ये सही है। पहला जो लेप्रोसी का हॉस्पिटल है वो डॉक्टर हेचिकन ने चंबा में स्थापित किया था। ड्यूरिंग 1905 अर्थक्वेक अबाउट 400 ब्रिटिश डाइड, तो ये भी बिल्कुल सही है सेकंड स्टेटमेंट आपकी। लॉर्ड एल्गिन डाइड एट शिमला इन धर्मशाला इन 1863 एंड इज बरीड देयर। लॉर्ड एल्गिन की डेथ धर्मशाला में हुई थी 1863 में और उनको वहीं पे दफनाया गया था, बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे ऑल द अबव, सारे के सारे सही है। तो चंबा में पहला लेप्रोसी हॉस्पिटल किसने खोला था, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर जॉन हेचिकन। वाइल्ड फ्लावर हॉल रिमेन्ड द रेजिडेंस ऑफ फॉलोइंग ब्रिटिश आर्मी कमांडर। वाइल्ड फ्लावर किसका रेजिडेंस रहा है, तो सही आंसर है आपका लॉर्ड किचनर। सिसिल होटल एट चौड़ा मैदान वॉज वंस नोन एज, सिसिल होटल को क्या बोलते थे, फलेटिस होटल। द हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स इन विच शिमला पैक्ट वॉज साइंड, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जिनमें शिमला समझौते के लिए साइन किए गए थे, नाम क्या है, बांस कोट। विच इज द लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड सेकंड इन इंडिया, ये मंडी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है हमारी। कौन कौन से एरियाज आते हैं हमारे मंडी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ये आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में नीचे बताओगे, बिकॉज ये लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है हिमाचल की और सेकंड है इंडिया में। 23 मई 1921 को महात्मा गांधी शिमला आए थे और उन्होंने कहां पर अपनी पब्लिक मीटिंग को संबोधित किया था, ईदगाह मैदान में किया था 1921 में जब ये आए थे। महात्मा गांधी का जो विजिट है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये कितनी बार आए थे, कब आए थे, कहां पर उन्होंने स्टे किया था, ये सब चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। Who invited Mahatma Gandhi to Shimla in March 1931 to sort out the issue pertaining to civil disobedience movement? किसने बुलाया था, लॉर्ड इरविन ने बुलाया था। भूमि बंदोबस्त अभियान वॉज स्टार्टेड इन बिलासपुर इन, भूमि बंदोबस्त अभियान कहाँ पर स्टार्ट किया गया था, 1930 में ये स्टार्ट किया गया था। महाराजा संसार चंद कन्वर्टेड सुजानपुर टिहरा एज हिज कैपिटल इन 1809-10, महाराज सिंह कैप्चर्ड, रंजीत सिंह कैप्चर्ड मलाऊ फोर्ट, ठीक है। जब महाराजा रंजीत सिंह ने मलाऊ फोर्ट को कैप्चर किया था तब महाराजा संसार चंद ने सुजानपुर टिहरा को उनकी कैपिटल बनाया था 1809-10 में। कैपिटल ऑफ नूरपुर वॉज एट, नूरपुर की राजधानी पहले कहां थी, तो ये पठानकोट में थी। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट कुनिहार स्टेट, इसके जो फाउंडर्स थे वो जम्मू से थे और इसे अबोज दियो ने 1154 एडी में स्थापित किया था, ये बिल्कुल सही है। कुनिहार स्टेट के फाउंडर्स जम्मू से थे और अबोज दियो ने 1154 में इसे स्थापित किया था। हेडक्वार्टर्स ऑफ कुनिहार वॉज एट हाटकोट, तो जो कुनिहार के हेडक्वार्टर्स थे वो कहाँ थे, हाटकोट में। मगन देव वॉज रूलर ऑफ कुनिहार ड्यूरिंग गुरखा वॉर एंड द वॉर, ठाकुर मुंगरी दास बिकेम द न्यू रूलर, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या आ गया हमारा, ऑल आर करेक्ट, सारे के सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही है। हु लेड धामी प्रजा मंडल मूवमेंट, पंडित पदम देव। Which are various peaks located in जोगिंदरनगर area of मंडी district? विंच कैंप मंडी के जोगिंदरनगर में है। Which place in हिमाचल प्रदेश is considered to be the point of once famed सरस्वती river? कुपर पीक जो शिमला में है। वॉल्यूम ऑफ वाटर में बिगेस्ट रिवर कौन है, चिनाब है। और लॉन्गेस्ट कौन सी है, कमेंट में बताना। what is the percentage share of हिमाचल प्रदेश in total area of चंडीगढ़, यहाँ पर होगा आपका 7.19,
न्यूज़ में हम बहुत बार देखते हैं हिमाचल डिमांड कर रहा है कि भाई हमें हमारा शेयर दिया जाए, 7.19% है चंडीगढ़ में, आता रहता है ये न्यूज़ में। विच ऑफ फॉलोइंग फैक्ट्स आर करेक्ट? आउटर सिराज एरिया इज इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल सही है। ट्रांसगिरी एरिया इज इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, ये भी बिल्कुल सही है, दोनों ही सही हैं। हाउ मेनी टाउन्स एंड सिटीज आर इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में कितने टाउन्स और सिटीज हैं? तो ये हैं आपके 55। कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर लोकेटेड है? चंबा में। हाउ मैनी जूज हैव बीन एस्टेब्लिश्ड इन हिमाचल? कितने जूज स्थापित किए गए हैं? 4। ये है आपका 2017 का पेपर। और आपको पता है कि हमारे यहाँ पर अब क्या बन रहा है? एक न्यू जू। नाम बताना नीचे उसकी और लागत बताना कितने का है, कॉस्ट। व्यास कुंड इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट। व्यास कुंड कहाँ पर लोकेटेड है? कुल्लू में। जोगनी वाटरफॉल कहाँ है? जोगनी वाटरफॉल भी आपके कुल्लू में है। नेम द फर्स्ट कंट्री टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन। पहले कौन सी कंट्री है जिन्होंने की कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया? तो वो है आपका यूएसए। जुलाई 1939 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हिमाचल की हिस्ट्री में, क्योंकि ये किस चीज़ के साथ एसोसिएटेड है ये डेट? 16 जुलाई 1939 उस दिन हुई थी आपकी कंप्लीट फायरिंग ट्रेजेडी, धामी फायरिंग ट्रेजेडी। ठीक है, धामी फायरिंग ट्रेजेडी हुई थी उस दिन। ईयर 1365 इज एसोसिएटेड विद विच इवेंट? 1365 AD में ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था हिमाचल हिस्ट्री में? उस समय फिरोज शाह तुगलक ने ज्वालामुखी मंदिर को अटैक किया था। ठीक, फिरोज शाह तुगलक ने ज्वालामुखी मंदिर को अटैक किया था। Who was appointed as governor of Kangra fort by राजा रंजीत सिंह after he captured कांगड़ा? जब किसको कांगड़ा फोर्ट का गवर्नर बनाया गया था जब उन्होंने कांगड़ा को कैप्चर किया? देसा सिंह मंजीठिया। हु वॉज फाउंडर ऑफ सुकेत स्टेट? बीर सेन जो है वो सुकेत स्टेट के फाउंडर थे। द फेस्टिवल ऑफ फुलैच इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ भादो और इन द बिगनिंग ऑफ सौच इन विच रीजन? फुलैच का त्यौहार भादो महीने या सौच के आरंभ में किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो ये किन्नौर में मनाया जाता है। लावी विच इज सेलिब्रेटेड इन हिमाचल इज अ, लावी जिसे हिमाचल में सेलिब्रेट किया जाता है, क्या है ये? फेयर है, ये एक तरह का मेला है। कितना आसान पूछ लिया गया था ना उस समय, लावी क्या है? मेला है ना, डेट पूछी है। विच इज द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन हिमाचल प्रदेश? गोविंद सागर। पहले ब्रिटिशर्स कौन थे जो शिमला में आए थे? तो सर कैनेडी यहाँ पे इन्होंने आंसर दिया था, बट कैनेडी से पहले कौन आए थे? रॉस भी तो आए थे ना। आसियान इज एन एब्रिविएशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, कितने मेंबर हैं इसमें? अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया हमने। PIN स्टैंड्स फॉर पोस्टल इंडेक्स नंबर, पिन कोड जिसको हम बोलते हैं, पोस्टल इंडेक्स नंबर। Who was the first lady chief justice of हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट? फर्स्ट लेडी चीफ जस्टिस कौन थी? लीला सेठ। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज 68। आगा खान कप इज एसोसिएटेड विद विच गेम? हॉकी। आगा खान कप किसके साथ एसोसिएटेड है? हॉकी के साथ एसोसिएटेड है। विच ऑफ ट्रॉफी इज गिवन फॉर वीमेन हॉकी इन इंडिया? लेडी रतन टाटा हॉकी ये दी जाती है नेशनल लेवल के टूर्नामेंट्स में विमेन को। व्हाट इज वेन्यू ऑफ 17th एशियन गेम्स? इंचियोन साउथ कोरिया में हुई थी ये 17th एशियन गेम एट दैट टाइम। हु वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्ना? पहले हमने पढ़े 3 नाम, सी राजागोपालचारी, एस राधा कृष्णन, और तीसरे वाले कौन थे मुझे बताना आप लोग नीचे कमेंट में, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। BC रॉय अवार्ड इज गिवन फॉर विच फील्ड? मेडिसिन। BC रॉय अवार्ड
किस फील्ड में दिया जाता है? मेडिसिन की फील्ड में ये दिया जाता है। विच स्टेशन हैज अ फायरिंग रेंज? हाँ, ये सी राजागोपालचारी को और एस राधाकृष्णन को और सीवी रमन को, तीनों को दिया गया था ना। सीवी रमन मुझे एकदम से सडनली याद नहीं आ रहा था यहाँ पे। विच स्टेशन हैज अ फायरिंग रेंज सेंटर फॉर टेस्ट फायरिंग मिसाइल? मिसाइलों के परीक्षण के लिए फायरिंग रेंज सेंटर कहाँ पर है? तो ये आपका है चांदीपुर, ओडिशा में। हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? न्यूटन ने किया था, गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज। रेडियम वॉज डिस्कवर्ड बाय मैडम क्यूरी। लियोनार्डो डाविंसी वॉज फेमस, पेंटर थे ये लियोनार्डो डाविंसी। बेल्जियम की करेंसी क्या है? यूरो, बेल्जियम की। कैपिटल ऑफ लेबनान इज बेरूत। लेबनान की कैपिटल क्या है? बेरूत। हु इज विनर ऑफ 2013 केमिस्ट्री नोबेल प्राइज? 2013 का केमिस्ट्री का जो नोबेल प्राइज था उसके विनर कौन है? मार्टिन कापलस, माइकल लेविट, एरिया वॉर्शल। वैसे आपसे अब ये नहीं पूछा जाएगा कि उस समय के कौन थे, आपसे पूछा जाएगा अब के कौन थे, ठीक है। अभी के समय के जो नोबेल प्राइज के विनर थे 2024 के, चाहे वो केमिस्ट्री की फील्ड में हो, चाहे वो किसी दूसरी वाली फील्ड में हो, पीस में हो, तो 2024 में जो केमिस्ट्री की फील्ड में मिला है नोबेल प्राइज, वो मिला था डेविड बेकर को, डेमिस हसाबिस को और जॉन एम जंपर को, ठीक है। बेकर, जंपर, डेमिस ऐसे नाम याद रख सकते हैं, वैसे इजीली याद रह जाता है। बेकर, जंपर, डेमिस हसाबिस, ठीक है। ये अब मिले हैं 24 में। ये 13 वाले याद नहीं रखने आपको, अब 24 वाले याद रखने हैं। मंथन एशिया पैसिफिक एंड साउथ एशिया 2013 अवार्ड वाज अवार्डेड टू हिमभूमि फॉर। एक अवार्ड मिला था हिमाचल प्रदेश को मंथन एशिया, प्रशांत और दक्षिण एशिया, किस के लिए दिया गया था? इंटीग्रेटेड लैंड रिकॉर्ड्स कंप्यूटराइजेशन। करंट का क्वेश्चन है। देखो ये जो अवार्ड्स वगैरह ना, ये हम करंट अफेयर में तभी तो डिस्कस करते रहते हैं क्योंकि पूछ लिए जाते हैं। नहीं आते हैं 2-3 क्वेश्चन ही हिमाचल करंट के जनरली आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, वो भी पूछ लिए तो पूछ लिए जाते हैं। 2-3 क्वेश्चन ना भी पूछे तो ना भी पूछते हैं, मतलब ये क्लरिकल वालों में बोल रही हूँ मैं। और एग्जाम्स में टैट वैट, टीजीटी, पीजीटी के लिए, एचएस, एनटी, अलाइड, इनमें तो डेफिनेट होता है कि आपको आते ही हैं, ठीक है। जो एचपीपीएससी एग्जाम लेती है उनमें तो आते हैं, लेकिन जो अदर एग्जाम्स हैं उनमें 2-3 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जैसे अभी हमने ये 5 इयर्स के हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि ये क्लर्क वाले एग्जाम्स में भी 2-3 क्वेश्चंस करंट के पूछे गए हैं उससे रिलेटेड। CSI नीलैंड अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2013 वॉज अवार्डेड टू स्टेट। दोनों अवार्ड के ये 14 वाले में पूछ लिए गए थे कि स्टेट को ये अवार्ड किस कैटेगरी में दिया गया था। तो ई गवर्नेंस एक्टिविटी के लिए और सिटीजन डिलीवरी इनिशिएटिव्स के लिए ये दिया गया था। हु बिल्ट द वर्ल्ड्स फर्स्ट बाइनरी डिजिट कंप्यूटर? वर्ल्ड का पहला बाइनरी डिजिट कंप्यूटर किसने बनाया था? कोनार्ड जूज ने। हॉटमेल को 1996 में किसने सह स्थापना की थी और माइक्रोसॉफ्ट को बेचा था? सबीर भाटिया को, सबीर भाटिया ने बनाया था। जयप्रकाश नारायण ने एक बार कुछ लाइंस क्विट की थी। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, एक पब्लिक स्पीच में रामलीला ग्राउंड्स में न्यू दिल्ली में इमरजेंसी पीरियड के समय पर। कौन से ऐसे पोइट हैं जिन्होंने इन शब्दों को बनाया था? रामधारी सिंह दिनकर जी ने। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, जयप्रकाश नारायण ने ये कोट किए थे। हिंदी की फिल्म है तीसरी कसम, जिसमें राज कपूर थे, वहीदा रहमान थे। वो एक शॉर्ट स्टोरी मारे गया गुलफाम के ऊपर टाइटल थी। राइटर कौन थे स्टोरी के? मूवी बनी हुई थी एक तीसरी कसम, मारे गए गुलाम की स्टोरी के ऊपर। तो इस स्टोरी के राइटर कौन थे? फणीश्वर नाथ रेणु। पृथ्वीराज रसो एक एपिक पोइम है जिसे पृथ्वीराज के कोर्ट में बनाया गया था। राजपूत किंग जिन्होंने कि अजमेर और दिल्ली में 1165 से 1192 में रूल किया था। पोइट का नाम क्या था? चंद बरदई। एमिनेंट जाने माने बंगाली डायरेक्टर थे सत्यजीत रे।
इन्होंने 2 हिंदी फिल्में बनाई। पहली शतरंज के खिलाड़ी थी और सेकंड वाली का नाम क्या था? पहली शतरंज के खिलाड़ी थी जो कि मुंशी प्रेमचंद के काम के ऊपर बेस्ड थी। सेकंड का नाम क्या था? सेकंड का नाम था आपका सदगति। हु इज विनर ऑफ रणजी ट्रॉफी 2012-13 के विनर कौन थे? मुंबई। अभी के भी जो रिसेंटली रणजी ट्रॉफी का हुआ है ना, तो उस समय भी मुंबई ही विनर था। अभी जो 23-24 में भी हुआ ये, तब भी मुंबई विनर था। विच फिल्म वॉन द ईयर्स बेस्ट पिक्चर अवार्ड एट दैट टाइम? ईयर्स यानी इन 2013-14। आर्गो। वर्ल्ड नो टबैको डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड का नो टबैको डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 31 मई को वर्ल्ड नो टबैको डे। ठीक है, तो वर्ल्ड नो टबैको डे की आपको क्या याद रखनी है? थीम क्या थी इसकी? प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टबैको टबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। ठीक है, तो मतलब 2024 की जो थीम थी वो थी प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। व्हाट इज द थीम ऑन 2013 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? 2013 के एनवायरनमेंट डे की थीम थी थिंक ईट एंड सेव। आपको कौन सी याद रखनी है? 24 की। विच इज फर्स्ट स्मोक फ्री स्टेट इन इंडिया? हिमाचल प्रदेश पहला स्मोक फ्री स्टेट। मैच करने के लिए है, नीचे आपको यहां पर दे रखा है मैच करने के लिए। आइलेट्स ऑफ लैंग्रियंस, आंसर ये सिद्ध। इंसुलिन कहाँ से निकलता है आपका? आइलेट्स ऑफ लैंग्रियन से। पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन, थायराइड ग्लैंड से कैल्सिटोनिन, एड्रिनल ग्लैंड से एपिनेफ्रिन। त्रिउंड कहाँ पर है? धर्मशाला। बिजली महादेव भुंतर, रोहतांग पलचन, मनाली से थोड़ा नीचे, मनाली से थोड़ा ऊपर। विलेज जिया आदि हिमानी चामुंडा कहाँ है? विलेज जिया में। ये वाला आपका लेटेस्ट है 2024 में जो हुआ था पेपर। इन विच सिटी डिड द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज शांति प्रयास 4 कमेंस इन्वॉल्विंग रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम 19 कंट्रीज? किस शहर में मिलिट्री एक्सरसाइज शांति प्रयास 4 हुई थी जहां पर 19 कंट्री से प्रतिनिधि आए थे? तो ये आपकी हुई थी काठमांडू में। कौन सी कंट्री ने रिसेंटली इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया और उसका 119th मेंबर बना? ये तो ये बना था आपका माल्टा, ISA का 119th मेंबर। वर्ल्ड की पहली एयर टैक्सी सर्विस को कहां पर लॉन्च किया जाने लगा है, जिसके लिए कि एग्रीमेंट साइन किए गए हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में? तो ये आपका होगा दुबई में। Which country is set to launch its first luxury train, the Dream of the Desert? तो ये आपका सऊदी अरेबिया करने वाला है, ताकि जो लोग हैं ना वहाँ पर डेजर्ट्स हैं, तो टूरिज्म ऑफ कोर्स इनका डेजर्ट्स में है, लोगों को एक तरह से लग्जूरियस एक्सपीरियंस हो, उसके लिए ये लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट लॉन्च करने वाले हैं सऊदी वाले। हाउ मेनी नेशंस आर पार्ट ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के कितने पार्ट हैं, नेशंस पार्ट हैं? 31 नेशंस, 31 नेशन इसके पार्ट हैं। और किसी भी तरह की जो ग्लोबल ऑयल सप्लाई होती है उसमें पोटेंशियल डिस्ट्रप्शंस क्या क्या हो सकती हैं, उनको एड्रेस करने के लिए इसका गठन किया गया था इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का। कब किया गया था? 1971 में किया गया था, 1971 में किया गया था। एंटोमोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज। एंटोमोलॉजी कौन सा साइंस है? वो जो कि स्टडी करता है आपकी इंसेक्ट्स को। एरिट्रिया विच बिकेम द 182nd मेंबर ऑफ द UN in 1993 इज इन द कॉन्टिनेंट ऑफ। एरिट्रिया जो कि 152वां मेंबर बना है UN का 1993 में, वो किस कॉन्टिनेंट में है? एरिट्रिया ये आपका है अफ्रीका में। हिटलर पार्टी विच केम इनटू पावर इन 1933 इज नोन एज नाजी पार्टी। हिटलर की पार्टी का नाम था नाजी पार्टी। गोल्ड प्लेयर विजय सिंह बिलोंग्स टू विच कंट्री? ये आपके बिलोंग करते हैं फिजी को। गोल्फर हैं ये, गोल्फ प्लेयर, गोल्ड नहीं गोल्फ प्लेयर, गोल्फर हैं ये, फिजी को बिलोंग करते हैं। Territory of Porus who offered strong resistance to Alexander was situated between the river of। पोरस की टेरिटरी
जिन्होंने कि अलेक्जेंडर को, सिकंदर को काफ़ी मजबूत रेजिस्टेंस प्रोवाइड की थी। किस रिवर के कन्फ्लुएंस पर ये सिचुएटेड है? झेलम और चिनाब। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश इंपेरियलिज्म वाज प्रोपाउंडेड बाय, किसने दी थी थ्योरी ड्रेन ऑफ इंडिया की? दादा भाई नौरोजी ने दी थी। द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपटना वॉज साइंड बिटवीन टीपू सुल्तान एंड, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपटना किसके बीच में साइन की गई थी? तो ये आपकी साइन की गई थी कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच में। कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच में कब की गई थी? 1792 में की गई थी। क्यों की गई थी? एंड था ये थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर का, ठीक है। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद एक ट्रीटी साइन हुई थी 1792 में। नेक्स्ट आ गया, द नेम ऑफ लक्कादीप, मिनिकॉय एंड अमीनदीवी आइलैंड्स वॉज चेंज टू लक्षद्वीप बाई एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन, किस जो लक्षद्वीप है, मिनिकॉय है, अमीनदीवी, इनका नाम चेंज किया गया था लक्षद्वीप को। कब चेंज किया गया था? 1973 में चेंज किया गया था पार्लियामेंट के एक एक्ट के द्वारा 1973 में। द पावर टू डिसाइड एन इलेक्शन पिटीशन इज वेस्टेड इन, हाई कोर्ट्स के पास है पावर इलेक्शन पिटीशन को डिसाइड करने की। विच ऑफ फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल, पेंसिल में किसे यूज किया जाता है? ग्रेफाइट को यूज किया जाता है पेंसिल्स में। विच ऑफ फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म्स एन अमालगम विद अदर मेटल्स, कौन सी मेटल है जो अदर मेटल के साथ अमालगम बनाती है? वो है आपकी मर्क्यूरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड द बॉल पॉइंट पेन, बॉल पॉइंट पेन जिसे हम यूज करते हैं? बीरो ब्रदर्स, इन्होंने इन्वेंट किया था बॉल पॉइंट पेन को। हु इज फादर ऑफ जियोमेट्री, सॉरी जर्मनी नहीं, हु इज फादर ऑफ जियोमेट्री? यूक्लिड ज्योमेट्री के फादर थे। व्हाट इज कॉमन बिटवीन कुट्टी, शंकर, लक्ष्मण एंड सुधीर दर, इन सब के बीच में कॉमन क्या है? तो इन सब के बीच में कॉमन ये है कि ये सारे के सारे ड्राइंग कार्टून्स हैं, ठीक है। क्या है ये? सारे के सारे ड्राइंग कार्टून्स हैं। द इंटरसेक्टिंग लाइन्स ड्रॉन ऑन मैप्स एंड ग्लोब्स आर, इंटरसेक्टिंग लाइन्स जो मैप्स और ग्लोब्स में बनी होती है उनको हम बोलते हैं जियोग्राफिकल ग्रिड्स, ठीक है। आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल, किस कंट्री की आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज कंप्लीटली इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट है? जापान की। फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी डे ऑफ श्री राजीव गांधी वॉज ऑब्जर्व्ड एज, श्री राजीव गांधी की पहली डेथ एनिवर्सरी के दिन को हम किस तरह से मनाते हैं? एंटी टेररिज्म डे के तौर पे हम लोग मनाते हैं। द सेनेटरी ऑफ महात्मा गांधीज अराइवल इन साउथ अफ्रीका वॉज सेलिब्रेटेड इन, कब सेलिब्रेट किया गया था ये महात्मा गांधी का अराइवल? मई 1993 को। 1991 का जो ईयर है इंडिया में किस तरह से ऑब्जर्व किया जाता है? टूरिज्म दिए गए हुए ऑप्शन में से इसका सही आंसर है एलपीजी के लिए 1991 को बहुत जाना जाता है। हम लोग जानते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे 1991 में, और उसके बाद हमारी जो इकोनॉमी जो ऐसे ऐसे चली थी, इकोनॉमिक ग्रोथ वो एकदम से ऐसे हो गई थी, ठीक है। द फेमस दिलवाड़ा टेम्पल्स आर सिचुएटेड इन, फेमस दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर सिचुएटेड है? दिलवाड़ा के मंदिर तो ये आपके सिचुएटेड है राजस्थान में, दिलवाड़ा मंदिर। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी इज लोकेटेड इन, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून। डॉक्टर भीम बाबा साहिब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी इज एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, ये यूनिवर्सिटी कहाँ पर है आपकी? डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में। रेशो ऑफ विड्थ ऑफ आवर नेशनल फ्लैग टू इट्स लेंथ इज, हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसकी लेंथ के लिए इसका रेशो कितना है? 2:3। विच ऑफ फॉलोइंग आर करेक्ट? आउटर, अभी रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, आउटर सिराज कुल्लू में है, ट्रांसगिरी सिरमौर में है, दोनों ही सही हैं। लाहौल इज एन तिब्बतियन वर्ड्स का डेरिवेटिव है, मतलब क्या है? लहो यूल मीन्स कंट्री इन साउथ, बिल्कुल सही है। लही यूल मीन्स कंट्री ऑफ गॉड्स, ये भी सही है, तो बोथ इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसे धौलाधार माउंटेन रेंज के साथ जो टच किया गया है?
सबके सब हैं ये, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, धौलाधार की जो रेंज है ना, इन तीनों को ही टच करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल और फुली सिचुएटेड इन शिवालिक जोन? ऊना। एलाइड में भी पूछा गया था सेम क्वेश्चन। फेवरेट है ये, फेवरेट है मतलब एग्जामिनर्स का, ये बहुत सारे एग्जाम्स में आपको आया हुआ मिलेगा कि कौन सा है जो फुल्ली शिवालिक जोन में है। ऊना। विच प्लेस इज नोन एज द लिटिल ग्रीस इन हिमाचल? लिटिल ग्रीस किसका नाम है हिमाचल प्रदेश में? लिटिल ग्रीस किसे बोलते हैं? तो ये आपको बोलते हैं मलाना, कुल्लू में जो है। कसोल को क्या बोलते हैं? मिनी इजराइल। ठीक है, टूरिस्ट यहाँ पे इतने ज़्यादा हैं ये। चंद्रखनी पास कहाँ पर लोकेटेड है? चंद्रखनी पास है आपका कुल्लू में। रोहतांग पास, जिसका लिटरली मतलब होता है पाइल ऑफ कॉप्स इज इन, कहाँ पर है ये? डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। विच ऑफ द फॉलोइंग पासिस विद देयर लोकेशन और एल्टीट्यूड आर करेक्ट? कौन कौन से करेक्ट हैं इनके एल्टीट्यूड के साथ? दराती पास चंबा और पांगी के बीच में, बिल्कुल सही है, और 4720 का एल्टीट्यूड पे है ये। वारू पास कांगड़ा और चंबा के बीच में है, एल्टीट्यूड इसका 3870 है। सच पास चंबा और पांगी के बीच में 4728 एल्टीट्यूड में। तो सारे के सारे सही हैं ये। एक बात बताऊं मैं आप लोगों को, मुझे पता है कि एल्टीट्यूड वगैरह याद रखना ना डिफ़िकल्ट होते हैं। जैसे अलाइट में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे 2-3 कि पर्टिकुलर उनके एल्टीट्यूड की हाइट दे रखी है, तो आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन के लिए सबके एल्टीट्यूड याद रखने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज इतनी सारी पीक्स हैं। बट येस, आप लोगों को ना ये पता ज़रूर होना चाहिए कि कौन सा कहाँ पर है, लोकेशन इनकी पता होनी चाहिए, किस किस के बीच में है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। Who from Himachal has traveled to the world highest motorable pass खारदुंगला on a motorcycle? मोटरसाइकिल के ऊपर किसने कौन आया था मोटरसाइकिल के ऊपर, जिन्होंने कि खारदुंगला को क्रॉस किया था? भूपिंदर सिंह आए थे ये। हिमाचल वॉज डिक्लेयर्ड अ हिल स्टेट इन, कब डिक्लेयर किया गया था? 1966, पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। द लेक कनेक्टेड विद द नेम ऑफ लॉर्ड परशुराम एंड सेज जमदाग्नि इज रेणुका लेक। मंडी की जो फेमस वैलीज हैं कौन कौन सी है? चौंतड़ा वैली है, यस। चौहार वैली है, यस। बल वैली है, यस। तो ऑल ऑफ द अबव। हब्बन वैली कहाँ पर है? सिरमौर में, राजगढ़ के सिरमौर, राजगढ़ शिमला में सिरमौर में है हब्बन वैली। उस लेक का नाम बताइए अपर हिमालयन रीजन में जिसे कि रिसेंटली हैवी फ्लड्स आए थे सतलुज रिवर में? पारीचू। कहाँ पर है? तिब्बत में, पारीचू 2005 में आए थे। Which mountain range and glacier are visible from ridge ground in शिमला? कौन से माउंटेन रेंज और ग्लेशियर विजिबल हैं? कौन से माउंटेन रेंज और ग्लेशियर विजिबल हैं? तो इसका सही आंसर है आपका बोथ, क्योंकि गेफांग और सोना पानी दोनों ही है विजिबल हैं। Which republic fought for कौरवास in महाभारता वार? कौन से रिपब्लिक हैं जो कौरवास के लिए लड़े थे महाभारता वॉर में? तो ये आपके हैं त्रिगर्ता। राजा सुशर्मा चंद्र वॉज ब्रदर इन लॉ ऑफ, राजा सुशर्मा चंद्र किसके ब्रदर इन लॉ थे? दुर्योधन के थे। जब ये इस तरह की लिंक्स निकलते हैं ना, तब लगता है कि ये सब चीजें कितनी सच थी। सुशर्मा चंद्र जो कांगड़ा के राजा थे, दुर्योधन के ब्रदर इन लॉ थे। ठीक है, तो मतलब लगता है कि हाँ एक्चुअल में महाभारत जैसी चीजें हुई हैं। बुशहर स्टेट इन रामपुर वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय, किसने एस्टेब्लिश किया था? बानासुर ने। Who shifted his capital from सराहन to रामपुर? सराहन से रामपुर में किसने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया था? ये किया था आपके राजा राम सिंह ने। सिरमौर वॉज प्लंडर्ड बाय तैमूर इन, सिरमौर को तैमूर ने कब प्लंडर किया था? 1398-1399 में प्लंडर किया था। अमर सिंह थापा जो नेपाल के थे, उन्होंने कांगड़ा फोर्ट को 1805 से 9 में कैप्चर करने की कोशिश की, बट ज्वालामुखी की ट्रीटी के कारण उन्होंने इसे किसको सरेंडर किया था? महाराजा रणजीत सिंह को। After getting defeated at the hands of Maharaja Sansar Chand, where did Gurkha commander Amar Singh Thapa take shelter after banishing the Bhagal ruler? कहाँ पर इन्होंने शरण ली थी? गुरखा के जो कमांडर थे, इन्होंने कहाँ पर जाकर के शरण ली थी? अर्की में, सोलन में, अर्की।
हु लेड धामी प्रजा मंडल मूवमेंट, धामी प्रजा मंडल मूवमेंट को किसने लेड किया था, किसने नेतृत्व किया था? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन दिए हैं वो सारे ही गलत हैं। भागमल चौथा ने किया था। क्वेश्चन में ना ऑप्शन भी गलत दिए होते हैं, आंसर की में भी पंडित सीताराम दिया होगा, लेकिन भागमल चौथा ने किया था इसे। When was भाई दो ना पाई दो मूवमेंट, एक एक्सटेंशन जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, उसे कब लॉन्च किया गया था? भाई दो ना पाई दो 1942। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स इन विच शिमला पैक्ट वॉज साइंड, हिस्टोरिकल पैक्ट जहां पर शिमला बिल्डिंग को साइन किया गया था वो कहां पर है? बर्न्स कोर्ट में, 1972 में हुआ था ये। विच इज लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड सेकेंड इन इंडिया, लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, रिपीटेड क्वेश्चन, मंडी में। फर्स्ट बिल्डिंग इन शिमला विद इलेक्ट्रिक लाइट्स वॉज, पहली बिल्डिंग जिसमें इलेक्ट्रिक लाइट्स थी वो कौन सी थी? वाइस रिगल लॉज। महात्मा गांधी की मर्डर ट्रायल में कहां पर थे ये? बॉयलगंज जेल में, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है ये पीछे वाला ही। द प्रेजेंट डे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिल्डिंग को पहले हम लोग क्या बोलते थे? तो इससे पहले हम बोलते थे डेलजल हाउस, द कैप्टन ऑनरेबल HP डेलजल के नाम पे डेलजल हाउस बोलते थे, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बिल्डिंग है। आपका नाम बाप का नाम, ऐसा क्वेश्चन था ये, यहाँ पे इंग्लिश में आया ना, योर नेम योर फादर्स नेम, वेयर डिड यू कम फ्रॉम, वेयर डिड यू गो, पर इस तरह से बोलते थे वो लोग। आपका नाम बाप का नाम, कहाँ से आया है, कहाँ जाना है, ये सारी जो क्वेरीज थी ये ब्रिटिश टाइम पर के ऊपर किस चेक पोस्ट के ऊपर पूछी जाती थी? तारा देवी एंट्री, जो हम मानते हैं एंट्री पॉइंट शिमला का, वहाँ पर ये पूछा जाता था पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द मॉनिटर, कौन से एसोसिएटेड है? CRT, ALU, CU, CRT, कैथोड रे ट्यूब। LCD की फुल फॉर्म क्या है? LCD की फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द अमंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है इसमें? प्रिंटर नहीं है, आउटपुट डिवाइस है। स्विच इन द नेटवर्क इज यूज्ड टू, स्विच इन द नेटवर्क किस चीज के लिए यूज किया जाता है? टू कनेक्ट सिस्टम्स ऑन नेटवर्क, नेटवर्क के ऊपर सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए। विच ऑफ फॉलोइंग इज ऑड वन, ऑड वन कौन सा है इसमें? हब, ये सारे मिलते हैं, स्पाईवेयर, वायरस, मालवेयर, हब इसमें अलग है। विच अमंग द फॉलोइंग इज लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है इसमें? सारे के सारे हैं, फिडोरा, मिंट, रेड हैट, लाइनक्स ऑपरेटिंग है ये। व्हाट इज एल्गोरिदम, एल्गोरिदम क्या है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है ये कैलकुलेशन के लिए, एल्गोरिदम। विच काइंड ऑफ फाइल्स हैव MPG एक्सटेंशन, MPG एक्सटेंशन किस तरह की फाइल्स की होती हैं? वीडियो। कंप्यूटर मस्ट हैव, कंप्यूटर के पास क्या ऐसी चीज है जो होनी ही चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटरनेट कनेक्टिविटी ना हो तो भी चलेगा, बट इट शुड हैव ऑपरेटिंग सिस्टम। DNS इज एन एब्रीविएशन ऑफ, DNS किस चीज की एब्रीविएशन है? डोमेन नेम सिस्टम। व्हाट इज मदरबोर्ड, मदरबोर्ड क्या है? ये है सर्किट ऑफ बोर्ड विच कनेक्ट ऑल द एलिमेंट्स। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्राउजर, एक ब्राउजर कौन सा नहीं है इसमें? कैसियो, ओपेरा, क्रोम, फायरफॉक्स, ये सब क्या है? ये सब है ब्राउजर, लेकिन कैसियो एक ब्राउजर नहीं है। LAN स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। प्रिंटर के कौन से टाइप्स नहीं है इसमें? प्रिंटर के रबर व्हील इसमें टाइप नहीं है, लेजर, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट, ये सारे प्रिंटर के टाइप्स हैं। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ USB, USB की फुल फॉर्म क्या है? USB की फुल फॉर्म है आपकी यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन ही मुझे तो सारे के सारे वो लग रहे इसमें। कंप्यूटर सिक्योरिटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय यूजिंग, कंप्यूटर की सिक्योरिटी किस तरह से हम इंक्रीज कर सकते हैं? इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, फायरवॉल लगा करके, एंटीवायरस, पासवर्ड,
तो सारे के सारे लगा करके हम ये सब जो चीज़ें होती हैं ना कंप्यूटर की सिक्योरिटी के लिए होती हैं, पासवर्ड, एंटीवायरस, फायरवॉल। When a document is opened in computer, it is temporarily stored in। जब एक डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर में ओपन किया जाता है, इसको टेम्परली कहाँ पर स्टोर किया जाता है? रैम में स्टोर किया जाता है। The set of wires which carry information in a controlled manner is known as। सेट ऑफ वायर्स जहाँ पर इंफॉर्मेशन एक कंट्रोल्ड मैनर में की जाती है, लेके जाई जाती है, उसका नाम क्या है? सिस्टम बस। माउस, ट्रैक बॉल एंड जॉयस्टिक आर एग्जाम्पल ऑफ। माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं? पॉइंटिंग डिवाइसेस के हैं ये। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ GUI इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये थे हमारे कुछ एक नहीं 5 सालों के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे क्लर्क के एग्जाम में। हमारी कंपाइलेशन यहीं पे ख़त्म होती है। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।